एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और अलग अलग टाइप्स के एसेट्स क्या होते हैं। अभी क्या चल रहा है कि हम थोड़ा थ्योरेटिकल ही देख रहे हैं कि एसेट्स क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर हम जब ये अकाउंटिंग टर्म्स जो है कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे बिजी में क्या क्या चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। अभी कुछ हम यही देख लेंगे, फिर थोड़ी सी इन्वेंट्री से रिलेटेड भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ प्रीवियस सेशन में हमने कौन से अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था अकाउंट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे सबसे ज्यादा कॉमनली रेफर्ड अकाउंट कौन सा होता है, लेजर अकाउंट। ठीक है, जैसे हर चीज के आगे अकाउंट लगता है, इसलिए आपको सबसे पहले अकाउंट बताया था। क्या होता है, समराइज रिकॉर्ड होता है अलग अलग वेरियस ट्रांजेक्शन्स का, जो कि पर्टिकुलर अकाउंट हेड में यूज की जाती है, परटेन की जाती हैं। फिर हमने क्या था, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, रिलेटेड करते हैं। रिलेटेड किससे होते हैं, एडिशन टू और सब्ट्रैक्शन, किसी भी अकाउंट से या तो पैसा ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो डेबिट क्या होता है, एक अकाउंटिंग टर्म्स होती है जिसका मतलब क्या होता है, टू ओ। इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ पेमेंट। डेबिट की बात कर रही हूँ, किस लिए यूज किया जाता है, पेमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, डेट के लिए, या फिर कोई भी एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन में जिसका अफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी को कम करना, इनकम को कम करना, कैपिटल अकाउंट, या फिर इंक्रीज करना एसेट या फिर एक्सपेंसेस को। जस्ट अपोजिट इसका क्या होता है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी आपके अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट, मतलब बिजनेस में पैसा आया तो क्रेडिट, बिजनेस से पैसा गया तो डेबिट। ये आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट बताया था कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक मनी होता है ऐसा जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और बिजनेस से ही वो उसको मनी को क्लेम करता है। तो आपको ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में काफी अच्छे से बताया गया था। अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें एसेट्स के बारे में। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एसेट्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एसेट होता क्या है ये। तो एसेट के बारे में पहले लिख लेते हैं। एसेट्स आर रिसोर्सेज owned by a business it can be anything that enables a business to get benefit। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं इसमें, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ एग्जाम्पल इसके। जैसे क्या हो सकता है, कोई भी लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, मशीनरी, ये सारे एसेट के एग्जाम्पल है। तो एसेट होता क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एसेट की बात करूं तो ये क्या होता है, ऐसे रिसोर्स, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि ओन की जाती है किसी बिजनेस के थ्रू, बाय बिजनेस, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इट हैज एन इकोनॉमिकल वैल्यू, ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, एंड कैन बी जनरेट फ्यूचर इनकम। ठीक है, और वो किस लिए यूज किया जाता है, कैन बी यूज फॉर टू जनरेट
फ्यूचर इनकम या फिर फ्यूचर बेनिफिट्स को जनरेट करने के लिए एसेट्स का यूज किया जाता है। अब एसेट्स के टाइप की बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेट्स में क्या आता है, करंट एसेट्स हो गए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एसेट्स हो गए, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे हम सभी टाइप्स ऑफ एसेट्स को एक बारी डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है और उनके छोटे छोटे से कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेट्स की हेडिंग डाल लेते हैं। फर्स्ट इज करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड into cash within a short period, usually within a year। ठीक है, मैंने कॉमन वाला भी लिखवा दिया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, करंट एसेट्स क्या होते हैं जिनको हम शॉर्ट पीरियड में क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यूजुअली ये पीरियड कितना होता है, 1 साल का होता है। तो अगर इसके हम एग्जांपल की बात कर दें, यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिखवा देती हूँ। जैसे क्या हो सकता है, कैश या फिर बैंक बैलेंसेस, या फिर कोई भी अकाउंट रिसीवेबल, या फिर कोई इन्वेंट्री हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स के एग्जांपल है। सेकंड क्या होता है इसमें, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। दैट आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कि इजीली कन्वर्टेड नहीं हो सकते कैश में, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स, यहाँ पे क्या था कि ये कन्वर्ट इजीली हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। अब इनके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे हो गए बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, मतलब गाड़ियां, या फिर कोई भी फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब किसके एग्जांपल है, फिक्स्ड एसेट्स के। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट एसेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट से आपको समझ आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट्स हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो कि किस लिए यूज किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इसके एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे स्टॉक्स रखते हैं अपने पास, ठीक है, मतलब अपने पास जो है, जो एसेट्स रखे जाते हैं कि हाँ हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे स्टॉक रख लेते हैं, या फिर कुछ लोग शेयर्स के बारे में जानते होंगे तो शेयर्स लिख देते हैं यहाँ पे। और क्या हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हो गए इन्वेस्टमेंट एसेट्स के। फोर्थ वन इज टेंजिबल एसेट्स। अब बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की। दैट आर मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, दैट हाँ टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट के जैसे यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दैट कैन बी सीन, टच और फील, ठीक है। जैसे टेंजिबल चीजें होती हैं, जैसे मशीन हो गए, फर्नीचर, उसको हम छू सकते हैं, दैट आर टेंजिबल। अब इसके हाँ एग्जांपल भी बता देती हूँ, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। अब बात करते हैं फिफ्थ, इनटेंजिबल।
इंटेंजिबल एसेट्स की अगर बात करें, दैट कैन बी टच्ड और सीन, मतलब जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं दैट हैव वैल्यू ड्यू टू इंटेलेक्चुअल, जिनकी वैल्यू किस लिए होती है, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से होती है, ठीक है। जैसे क्या हो सकते हैं, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, तो ये सब क्या होता है, छू नहीं सकते, सिर्फ हम इनको क्या कर सकते हैं, इनकी इंटेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी है होती है ये सारी, तो इन्हीं की वजह से जो है हम इनको समझ पाते हैं कि पेटेंट है, ये कॉपीराइट है, ठीक है। तो 5 तरह के मैंने टाइप्स ऑफ एसेट्स भी दिखा दिया और एसेट्स क्या होता है ये भी समझा दिया। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।